Everyone, my name is Bhavesh Lohar and I welcome you on my YouTube channel Quest Achiever. So again we are back on the third chapter of speed, time and distance, that is problems on board. Boards ke problems, let's understand some concepts, then we'll solve one question on it. Okay, so suppose this is my waves, okay, and this is my board, okay. So like whenever the waves, because of water also, like waves आती है तो उसकी वजह से बोट को और स्पीड मिलती है. वी कैन से दैट स्पीड ऑफ स्ट्रीम. कितनी बार स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया रहेगा. स्ट्रीम मीन्स द वेव्स. वेव्स जो होती है उसको बोलते हैं स्ट्रीम्स. ओके, एंड स्पीड ऑफ बोट तो होती है. बोट का खुद का भी एक स्पीड होता है, राइट. उसकी मशीन लगी रहती है. स्पीड ऑफ बोट. So when boat is moving toward this side and the stream is also this side, like waves of water is also in the same direction, then you can say that speed will add speed of boat plus speed of stream. You can say stream or या current बोल सकते हैं. Okay, so then it is called as basically a downstream. Okay, when boat is traveling in this way and stream is traveling in this way only, okay, then basically they are opposite, right. Then speed will decrease because boat को ज़्यादा speed लगाना पड़ेगा obviously. तो यहाँ पे basically speed of boat minus speed of current. So this is called as upstream. That is downstream और ये है upstream. Means अगेंस्ट दी करंट. करंट मीन्स वेव हो गया. ओके, वेव ऑफ वाटर होता है ना. जितना वेव के साथ जाओगे तो उतने आगे जाओगे, राइट. तो ये अगेंस्ट जा रहा है, दैट इज़ अपस्ट्रीम. साथ में जा रहा है, दैट इज़ डाउनस्ट्रीम. क्लियर. विल सॉल्व वन एग्जाम्पल ऑन इट सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. ओके, so that concept will clear more. Okay, I think this much is clear. So you just understand once again that this is the waves of water. Wave of water and wave के साथ जाओगे तो then speed will add. Yes, basic understanding कि obviously पानी का भाव उसको आगे लेके जाएगा और स्पीड भी उसी के फ्लो में तो ऐड होगा. डाउन स्ट्रीम स्पीड के अगेंस्ट है, मतलब वेव्स के अगेंस्ट है, then you can say upstream. Clear? So we'll take one question on it so we will be better understand by this. Okay, so I took one question based on same like speed of boat and stream. Okay, so let's solve it. A man can row 8 km/h in still water. Still water means रुके हुए पानी में. There is no wave like सीधा. Okay, so speed of boat is given. Okay, यहाँ पे मैं एक बोर्ड बना लेता हूँ तो आपको अंडरस्टैंड. देयर इज़ नो वेव इन द, मतलब हलचल नहीं है कोई भी पानी में, सिर्फ रुका हुआ पानी है. देन ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्पीड ऑफ बोट ही आएगा, वहाँ पे वेव नहीं आएगा. तो स्पीड ऑफ बोट इज़ गिवन बेसिकली 8 km/h. ओके, नाउ इफ़ इट टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अपस्ट्रीम. ओके, if it takes him thrice as long as to row upstream as to row downstream. Means डाउनस्ट्रीम मैंने पहले ही बता दिया था आपको क्या होता है. सपोज दे सेइंग दैट अपस्ट्रीम जितना लगा टाइम दिस इज थ्राइस द डाउनस्ट्रीम. सो इफ़ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउनस्ट्रीम. मीन्स ऑब्वियसली बिकॉज अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, स्पीड में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, और बोल सकते हैं स्पीड ऑफ वेव्स सब्ट्रैक्ट होता है. तो इसमें स्पीड कम हो जाती है. लाइक डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का ऐड होता है. तो ऑब्वियसली देखो स्पीड इसमें ज़्यादा है तो इसकी डाउन स्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट. क्वेश्चन में भी वैसे दिया है और ऐसे भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है. गिवन क्वेश्चन इज सी इन द गिवन कंडीशन इज़ इफ़ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम. तो ये तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन, ये गिवन था, राइट, मैंने कर दिया. लेकिन अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, जब बोट अगर वेव के साथ ट्रैवल करेगी तो स्पीड ऐड होने वाली है. अगर अगेंस्ट ट्रैवल करेगी तो फिर सब्ट्रैक्ट होने वाली है. तो सब्ट्रैक्ट होगी मतलब यहाँ पे स्पीड कम हो गई ना, यहाँ पे स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको 3 टाइम्स लग रहा है. ओके, चलो स्पीड टाइम क्या होता है, डिस्टेंस. सपोज इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है x
हमको डिस्टेंस के बारे में बताया नहीं है, लेकिन हम लोग को इसका रिलेशन तो पता चल जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। ये अपस्ट्रीम का टाइम है तो अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी, डाउन स्ट्रीम का टाइम है तो डाउन स्ट्रीम आएगी। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को एक रिलेशन आ जाएगा, ये इधर गया ये इधर गया। तो देख लो स्पीड डाउन स्ट्रीम की हमेशा ज़्यादा रहने वाली है और अपस्ट्रीम की कम होने वाली है, इसलिए तो टाइम ज़्यादा लगा अपस्ट्रीम में। अंडरस्टूड। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द स्ट्रीम ऑफ वेलोसिटी, मतलब करंट की, और बोलते हैं ना वेव की स्पीड निकालनी है। वेव कितनी वेव्स, जैसे बोलते हैं ना पानी में कितना बहाव है वैसा, सो स्पीड निकालना था। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट डाउन स्ट्रीम इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वेव, और करंट बोल सकते हैं, करंट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड ये क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। दिस विल मूव दैर एंड दिस विल मूव हियर, देन स्पीड ऑफ करंट इज बेसिकली SB/2। SB/2 बेसिकली कितना होगा, SB का वैल्यू कितना दिया 8/2 इज़ 4 किलोमीटर। स्पीड ऑफ करंट बोलो, स्पीड ऑफ वेव बोलो, आपके ऊपर है। इन्होंने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो स्ट्रीम बोला है। स्ट्रीम मतलब वही होती है, स्ट्रीम मतलब जो पानी का स्ट्रीम होता है ना, वेव्स होती है उसको बोलते हैं। सो फाइनली SC इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड। सो दिस इज़ हाउ वी कैन टैकल दिस क्वेश्चन। तो अंडरस्टूड। द वेव क्या होती है, हमेशा याद रखना कि डाउन स्ट्रीम ज़्यादा होगा बिकॉज स्पीड ऑफ बोट प्लस होता है स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस, क्योंकि अगेंस्ट जाता है ना वो बोट के, और बोट उसके अगेंस्ट जाती है वेव्स की, उसकी वजह से उसका स्पीड कम हो जाता है। अंडरस्टूड। सो बेसिक डिफरेंस, और स्पीड जितना ज़्यादा होगा टाइम कितना कम लगेगा। अंडरस्टूड। वही रिलेशन यहाँ पे मैंने किया, कुछ नया नहीं किया है। सो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल। सो आई थिंक I think this much clear है ना। Okay, so if you love this then please like and subscribe. Till then, thank you so much.